नो। ईमेल आईडी पे शेयर कर दिए और गूगल ड्राइव पे आपको मिल जाएंगे। गूगल ड्राइव में जाना, शेयर विथ में जाना, आपको फोल्डर दिखेगा ये। ठीक है, मैं सारे नोट्स अगर आपको समझ में आएगा जो मैं पढ़ाऊंगा ना, इससे ये सब बच्चों के पास में शेयर करना सारे बच्चे से। ये इंटरव्यू के लिए जब भी आप तैयारी करोगे तो ये हेल्प करेगा। ठीक है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वेरिएबल्स। वेरिएबल्स से स्टार्ट करके बाकी सेटअप है, बेसिक है स्पेलिंग। वेरिएबल्स हमने डिस्कस किया था। वेरिएबल्स क्या होते हैं? कंटेनर्स होते हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है। पाइथन हैज नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, वेरिएबल्स क्रिएटेड फॉर द मोमेंट यू असाइन इट टू। जब भी आप वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हो, सपोज कोई वेरिएबल ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में किया था। ए इज इक्वल टू सपोज ए इज इक्वल टू 10। ये वेरिएबल हो गया एंड वैल्यू हो गई वैल्यूज। इसमें एक्स की वैल्यू क्या हो गई 5, इसमें वाई की वैल्यू क्या हो गई जॉन। प्रिंट करेंगे तो एक्स, प्रिंट वाई करेंगे तो जॉन। एक्स की वैल्यू 4 है, एक्स की वैल्यू 7 है, वैल्यू 4 थी। इसका टाइप क्या था? इंट। और जब इसकी वैल्यू 7 लगी तो उसका टाइप क्या हो गया? स्ट्रिंग। इंट टाइप होता है, स्ट्रिंग टाइप होता है, बताया था। अब ये टाइप चेक कैसे किया जाता है? जब हम तो कह रहे हैं कि टाइप चेंज हो गया, उस मैंने क्या प्रिंट, क्या करना होगा? प्रिंट आएगी। अगर मैं इसका ऐसे लिखे सोल्यूशन होता है टाइप, क्या आपको पहले से टाइप या ऑप्शन करी ना आपने? टाइप ए, टाइप के वैल्यू इसका ए। अभी मैं प्रिंट नहीं किया है, तो लेट्स सी। ये फंक्शन है प्रिंट, टाइप करेंगे int। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू को अपडेट कर दूं, जीरो से इक्वल टू सिंगल कोट या डबल कोट कुछ भी लगा सकते हैं, भारत लिख दो। तो राइट, वैल्यू तो चेंज हुई ही नहीं, कितनी चेंज हो गई बस। वैल्यू कैसे चेंज हुई? प्रिंट, निकाल सकते हैं फंक्शन है, इसका यूज करेंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं इनका यूज करेंगे आगे। सिंगल कोट और डबल कोट दोनों का मतलब सेम रहता है, स्ट्रिंग होता है इसका मतलब। कैपिटल और स्मॉल में फर्क होता है। तो ये लैंग्वेज कैसे केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव का मतलब होता है कैपिटल लेटर का अलग मतलब, स्मॉल लेटर का अलग मतलब। मुझे क्लियर होगा ये? मतलब वेरिएबल्स के लिए, वेरिएबल का मतलब, वेरिएबल का नाम किससे दे सकते हैं? जैसे मुझे नेम स्टोर करना है तो मैं नेम स्टोर करता हूँ आपको। नो, एक बार मैं अपना नेम इज इक्वल टू मेरा को डबल तो कर लगा, तो नेम नहीं कर सकते। तो कुछ रूल्स हैं कि वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विथ ए लेटर और दी अंडरस्कोर कैरेक्टर। इसका मतलब है आप किसी भी लेटर से स्टार्ट कर सकते हो, ए टू जी तक किसी भी लेटर से आप स्टार्ट कर सकते हो। अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर नेम ऐसे भी लिख सकते हैं। नेम ये अलग हो जाएगा, तीनों अलग अलग। कैन नॉट बी स्टार्ट नंबर, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट, जैसे अल्फाबेट है उन नंबर का यूज कर सकते हैं। एंड अंडरस्कोर, बीच में अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं, जैसे फुल नेम इतना, फुल अंडरस्कोर नेम। ये करेक्ट है, ये कंप्लीट है, ये गलत है। स्पेशल कैरेक्टर नहीं है,
तो ब्लैंक होता है वो सबसे करेक्ट। राइट वन नीड्स नॉट एज सेंसिटिव। तो एज स्मॉल में लिखा है, कैपिटल का सबका अलग अलग। ये लीगल वेरिएबल हम ऐसे बना सकते हैं, माय वेयर वेरिएबल का नाम है माय वेयर, माय अंडरस्कोर वेयर अंडरस्कोर माय अंडरस्कोर वेयर। ठीक है, लीगल वेरिएबल नहीं, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, हाइफन नहीं लगा सकते, स्पेस नहीं कर सकते। हाइफन क्यों नहीं लगा सकते? स्पेशल कैरेक्टर स्पेस को नहीं लिख सकते, स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। अब ऊपर भी सेम, जब भी कुछ प्रिंट करना होता है प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। वो क्लास क्लास का रिवाइज करने को। ये क्लियर हो गया? आप तीन वेरिएबल को अलग अलग प्रिंट करना चाहते हो, अलग अलग प्रिंट कर सकते हो। एक्स वाई जी प्लस भी कर सकते हैं। प्लग करने में ध्यान रखना है कि जब हम पहले लास्ट में दिखाया था ए प्लस बी प्लस, ये प्लस हो रहा है क्योंकि दोनों इंटीजर है 20। अगर दोनों स्ट्रिंग होते क्या होगा, क्या आंसर आ जाएगा? कि कॉनकैट हो जाएगा। तो बोलते हैं कॉनकैट 1020। क्लियर? ये क्लियर है? ठीक है। ये क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? ये क्लियर है? ये क्लियर है? अब इसमें क्या होगा, एक इंटीजर है, एक स्ट्रिंग है, तो ना ये जुड़ेगा, ना ऐड होगा, ना कॉन्केट होगा, तो ये एरर दे देगा अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूंगा। अगर एक करेक्टर है, स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर, और एक क्या नंबर, अगर इसको ऐड करेंगे तो ये एरर दे देगा। क्या कहेगा, अगर आपको दोनों प्रिंट कराने हैं तो आप कॉमा लगा सकते हैं, दोनों वैल्यू अलग अलग होगी। ये लाइक दिस। किसी को कन्वर्ट करना है, कास्टिंग हमने देखा था, स्ट्रिंग। क्लियर? तो हमने एक प्रोग्राम बनाया था। अब ये प्रोग्राम सबको समझ में आ रहा था लास्ट क्लास में। इनपुट लिया यूजर से, नेक्स्ट टॉपिक इनपुट है, इसको भी रिवाइज करें। प्रिंट करने के लिए नेक्स्ट है यूजर से इनपुट लेने के लिए, यूजर से इनपुट, इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे, एंटर यूजर नेम, जो भी डेटा आएगा वो कहाँ आएगा, यूजर नेम में आएगा, और प्रिंट कर देंगे यूजर नेम। नंबर लेना है, नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन नंबर भी वेरिएबल में सेव होगा। तो हमने क्या किया, प्लीज एंटर फर्स्ट नेम ए में, प्लीज एंटर सेकंड नेम बी में, रिजल्ट ए प्लस बी, और प्रिंट कर दिया। मैंने कुछ प्रोग्राम बनाने को आपको कहा था, इसके आगे आप लोगों ने बनाया, ट्राई किया? संजना किया इसके आगे प्रोग्राम थोड़े? ये करोगे बेटा तब समझ में आएगा, मतलब ऐसे वीडियो देख के तो लगेगा समझ में आ गया, लेकिन से करोगे ना तो मिस्टेक्स होंगी। श्योर, ठीक, डेफिनेट, ठीक है, क्योंकि अब करने से समझ में आएगी प्रोग्रामिंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, डेटा टाइप हो गया है, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का मतलब होता है सिंबल्स। जैसे अभी मैंने प्लस का यूज किया ना, तो ऐसे कौन कौन से सिंबल्स हैं जो हम पाइथन में यूज कर सकते हैं? तो चार तरह के, अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल। अर्थमेटिक मतलब जो हम मैथ्स में यूज करते हैं, जैसे प्लस माइनस स्टार, चार होता है मल्टीप्लाई के लिए। ठीक है, डिवीजन दो तरह के होते हैं, फ्लोर फ्लोट। फ्लोर और फ्लोट का मतलब पाइथन में होता है,
सपोज ए इज इक्वल टू 10। अगर मैं प्रिंट कर दूं ए डिवाइड बाय बी, अभी मैंने सिंगल स्लैश लगाया, आंसर किस में आएगा? पॉइंट 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 में आएगा। अगर मैं डबल कर दूं, वो फ्लोट था फ्रैक्शन, ये फ्लोर है, बेस वैल्यू आएगी। बेस वैल्यू कितनी? 3। ये राउंड ऑफ नहीं है। 3.6 का 4 नहीं किया, अगर 3.2 होता तो भी 3 कर देता। मतलब सिर्फ आगे की वैल्यू रहेगी, फ्रैक्शन वाला पार्ट हट जाएगा। 3.6 भी 3 होगी। ये चीज क्लियर है? इसमें डाउट है किसी को? मॉडुलस, मॉडुलस होता है रिमाइंडर निकालने के लिए। तो एक को अगर 3 को डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइड करेंगे 3 से, मॉडुलस कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 1। रिमाइंडर निकालने के लिए मॉडुलस इसका यूज होता है। ठीक है? ये सिंपल है जो हम यूज कर सकते हैं। डबल स्टार पावर, 4 की पावर 2, 4 × 4 16। क्लियर? ये क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेटर। सेम कंपैरिजन ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू होता है कंपेयर करने के लिए। ये तो मैंने समझा रहा है, ये आपको पता है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, डबल इक्वल टू मीन्स कि अगर हमें चेक करना है ए इक्वल टू बी है नहीं है, फॉल्स, तो ये बूलियन वैल्यू दे रहा है। क्लियर? बूलियन इज ऑल्सो डेटा टाइप जो सिर्फ ट्रू या फॉल्स में देता है। इंटीजर, नंबर्स, कैसे डेटा टाइप आते हैं बताते रहूंगा आपको। इंटीजर्स, नंबर, स्ट्रिंग, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, बूलियन, ट्रू फॉल्स। तो ये कैसा रिजल्ट दे रहा है? बूलियन। अगर दोनों वैल्यू ट्रू होती, ए इक्वल टू बी होता, क्या आंसर आता? ट्रू। तो कहीं भी एक्सप्रेशन चेक करके हमें ट्रू फॉल्स चाहिए तो हम उनका नॉट, नॉट का यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए। नॉट इक्वल, इक्वल इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू मतलब रिवर्स, ए इज नॉट इक्वल टू बी। जो लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं, कभी ऐसा निकालना हो, उनका डेटा जाए। क्या आंसर आएगा इसका? फॉल्स। फॉल्स की वजह से, क्योंकि इक्वल नहीं है। नेक्स्ट, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये इजी है। फिर है लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट। लॉजिकल मतलब सपोज सी भी होता, अगर मैं लिखूं ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज ग्रेटर देन सी, ए बी से बड़ा हो और ए सी से बड़ा हो, तो इसमें से क्या कोई एक ट्रू है? फॉल्स। दोनों स्मॉल है। अगर मैं कह दूं कि बी इज ग्रेटर देन ए, एक ट्रू हो गया, और में मतलब कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जानी चाहिए। एंड, एंड में सारी कंडीशन ट्रू हो जानी चाहिए, तब ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आएगा। ठीक है? तो लॉजिक जब हम प्रोग्राम लिखेंगे, एंड और हम लॉजिक बनाने में यूज करेंगे। नॉट, जैसे भी नॉट बनाया था अपोजिट, नॉट ट्रू। फिर है प्लस, प्लस इक्वल टू, प्लस कर सकते हो, मॉडुलस के साथ कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, सिंपलर अभी हमने यूज की थी, इससे शॉर्टकट मेथड है असाइन करने के वैल्यूज। ठीक है? सपोज अब अगर हम प्रोग्राम बनाएं, सी पे जाएं, तो जो भी हमने पढ़ा है वो यही है। इनपुट लिया है फंक्शन से, वैल्यू लेके इसमें लिया, और ये ऑपरेटर हो गया। तो आपको समझ आ जाए। ठीक है, इसमें इंट क्या है? इंट में टाइप कास्ट किया है, इनपुट, यूजर से इनपुट लिया है,
स्ट्रिंग प्रिंट कराई है, वेरिएबल में स्टोर किया। एक लाइन में इतनी सारी चीजें यूज हुई। स्ट्रिंग प्रिंट कराई, यूजर से इनपुट लिया, टाइप कास्ट किया, इंटीजर में बी में स्टोर कर दिया, ए प्लस बी में ऑपरेटर का यूज किया, इक्वल टू में रिजल्ट में वैल्यू असाइन कर दी और फिर प्रिंट कर दी। लास्ट क्लास में हमने कितना पढ़ा था? ठीक है, ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट अब आता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग से पहले आप लिख देते हैं थर्ड। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ए इज इक्वल टू 10, आउटपुट में क्या आएगा? को पढ़ो, मुझे आंसर दो। संजना क्या आउटपुट आएगा? मोना, समझ में आ रहा है क्या आउटपुट आएगा इसका? संजना, क्या आउटपुट आएगा इसका? फॉल्स? नहीं, इसको तो सिर्फ प्रिंट किया है ना, मैं ट्रू फॉल्स कैसे आएगा इसका आंसर? ध्यान से देखो क्या लिखा है। सिंपल सी स्टेटमेंट लिखिए, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, प्रिंट कर दो ए इज ग्रेटर देन बी। ए क्या है? वेरिएबल। बी क्या है? वेरिएबल। और स्टेटमेंट 4 क्या है? प्रिंट स्टेटमेंट है। प्रिंट स्टेटमेंट क्या करती है? देखो, वैल्यू तो प्रिंट करेगा। हमने उसको क्या बोला है? हमने क्या बोला है उसको? नहीं, ये अभी ऐसा कहाँ लिखा? बताने के लिए कहाँ बोला है उसको? मैंने एक इंग्लिश की लाइन लिखी है, ए इज ग्रेटर देन बी, और बोला उसको प्रिंट कर दो। क्या वो करेगा? ऑनलाइन जो है संजना, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? आंसर देखो क्या होगा। सिंपल सा, तो कुछ भी नहीं किया मैंने, तो वेरिएबल की एक प्रिंट किया, क्या होगा? क्यों फॉल्स क्यों होगा? क्यों नहीं आएगी वैल्यू? ग्रेटर है, बस कंपेटिबल टू ए, और इसमें प्रिंट किया था ये जो बोला है ए इज ग्रेटर देन बी। तो होगा क्या इसमें, ये बताओ मुझे। फॉल्स तो नहीं आएगा, और सोचो। फॉल्स तो कहीं से नहीं आएगा। मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, ए इज ग्रेटर देन बी, और कहा है प्रिंट कर दो, क्या होगा? नहीं, हाँ, प्रैक्टिस किया आपने पहले भी आता, बताओ। मैं कह रहा हूं कि मैंने उसको बोला है कि ए इज ग्रेटर देन बी, और कहा है उसको प्रिंट कर दो, तो क्या करेगा? वो प्रिंट कर देगा। वो प्रिंट कर देगा। उसको क्या मतलब, ए की वैल्यू क्या है? कि स्मॉल ए, मैंने उसको स्टेटमेंट लिख दी, ए इज ग्रेटर देन बी। मैं यहाँ पे लिख दूंगा, राहुल इज टॉलर देन राम। उसको क्या मतलब राहुल से? राहुल इज टॉलर देन बी, वो तो स्ट्रिंग है ना। बात समझ में आ रही है? मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूं, मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, तो प्रिंट कर दे, अलादीन लिख दो, अलादीन का चिराग, उसको कुछ मतलब है मतलब। इसीलिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ए इज ग्रेटर देन बी, तो वो प्रिंट करेगा। ट्रू फॉल्स कहाँ से आ गई यहाँ पे? अभी बताया। ट्रू फॉल्स जब आएगा, जब हम ऐसे लिखेंगे, प्रिंट ए ग्रेटर देन बी, सिंबल का यूज करेंगे, सिंबल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है लिखने का।
क्लियर? अब इसमें बताएगा ये ट्रू या फॉल्स। ये तो लाइन लिखी है, डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखेंगे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, चाहे हम कुछ भी लिख दें, उसका इससे मतलब नहीं है। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? अब क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो, क्या होगा? पहले वो हेलो प्रिंट करेगा, फिर लिख देगा है। ये जो एग्जीक्यूट करता है ना, लाइन बाय लाइन करता है, करता जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कभी ऐसी कंडीशन है कि अगर मैं कहूँ कि रोज कोचिंग आना है, लेकिन अगर बारिश हो गई तो नहीं आना, तो बारिश हो गई तो एक कंडीशन हो गई ना, वो स्टेटमेंट कैसी हो गई? कंडीशनल। तो प्रोग्रामिंग में भी हम कंडीशनल स्टेटमेंट बना सकते हैं, अगर ऐसा हो तो ऐसा करना है, ऐसा हो तो ऐसा करना है, लॉजिक की तरफ जा रहे हैं। क्लियर? तो किसी भी स्टेटमेंट को कंडीशनल बनाने के लिए हम इफ एल्स का यूज करते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर ए ग्रेटर हो तभी ये प्रिंट करना, वरना नहीं करना, कैसे लिखते हैं? लिखने का तरीका ये है, इफ कंडीशन, कंडीशन क्या हो? जब ए ग्रेटर देन बी हो, कॉलन, कंडीशन लिख दी, उसके अंदर लिखते हैं, प्रिंट कर दो क्या? ए इज ग्रेटर देन बी। ये कंडी ये स्पेस, स्पेस का मतलब ये इसके अंदर है लाइन। ठीक है, तो मैं रन करूंगा, कुछ भी रन नहीं होगा, ब्लैंक जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है। अगर ये ट्रू होगी तब प्रोग्राम ये चलेगा। ठीक है, अगर मैं एक और लाइन लिख दूं, यहाँ पे लिख दो प्रिंट प्रोग्राम एंड्स हियर, ये लाइन भी इफ के अंदर है, तो ये भी नहीं चलेगी। ठीक है, अगर मैं इसको इफ से बाहर कर दूं, अब ये इफ का कंडीशन का स्कोप कहते हैं। कंडीशन का स्कोप कितना है? ये कंडीशन कहाँ तक कंट्रोल कर रही है? ये इस इंडेंट तक कंट्रोल कर रही है, जितना आप इंडेंट दोगे उतना ही कंट्रोल कर रही है। अगर आपने इंडेंट से बाहर रख दिया तो इसकी कंडीशन से बाहर हो गया, तो ये लाइन तो हमेशा चलेगी। ये चीज समझ में आ रही है? ये कैसे चलेगी? कंडीशनल हो गई कि जब ये ट्रू होगा तभी चलेगी। इसके साथ हम एल्स भी लिख सकते हैं, एल्स अगर ये ट्रू होगा तो ये चलेगी, वरना ये चलेगी। वरना क्या हो जाएगा? बी इज ग्रेटर देन ए। और ये लाइन कैसे है? तो अनकंडीशनल है, तो हमेशा चलेगी, चाहे ए चले चाहे बी चले। अब बी इज ग्रेटर देन ए, ए को अगर ग्रेटर कर दूं, अब कौन सी चलेगी? ए। अगर यहाँ पे इनपुट यूजर से ले लूं, ये हमने लिया था यूजर से इनपुट, क्या होगा? प्रोग्राम चलाया, फर्स्ट नंबर मैंने डाला 56, सेकंड नंबर डाला मैंने 12, तो क्या कह रहा है? ए इज ग्रेटर देन बी। जो पहले नंबर आपने डाला वो ग्रेटर, अपने आप बता रहा है। अब प्रोग्राम समझ गया, 89 90, बी इज ग्रेटर देन। समझ में आ रहा है लॉजिक? मतलब प्रोग्राम क्या कर रहा है? रूल्स बना रहा है, रूल क्रिएट हो गया। रूल क्या आ गया? ए ग्रेटर देन बी होगा तो ये लाइन, वरना ये लाइन। अगर आज बारिश है तो क्लास ऑनलाइन होगी, वरना ऑफलाइन होगी। आगे बात समझ? अरे अब बताओ, अगर मैं एल्स कब चलेगा? क्या आंसर आएगा? आप लोग बताओ क्या आंसर आएगा? बी इज ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर है, ध्यान से देखो। ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। अगर मैं दोनों पे 90 लिख दूं तब क्या होगा? क्या होगा बताओ? जो ऑनलाइन है, ध्यान से देखो,
और मेरे स्टेटमेंट को याद करो मैंने क्या कहा। होना क्या प्रिंट होगा? ट्रू फॉल्स नहीं आता बेटा, इसमें प्रिंट की स्टेटमेंट है ना। ध्यान से हाँ, तो देखो दोनों में कंडीशन है। कहाँ है दोनों में कंडीशन? एक ही में तो कंडीशन लिखी है। कंडीशन वाली देखिए में लिखी है। अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू होगी तो वो चलेगा, गलत होगी तो दूसरा वाला चलेगा। तो पहली वाली स्टेटमेंट ठीक है। पहली वाली स्टेटमेंट ठीक है। पहली वाली स्टेटमेंट सही नहीं है। पहली वाली स्टेटमेंट सही नहीं है तो क्या चलेगा? बी इज ग्रेटर देन इफ। हाँ, सोचो ना। मैं कहूंगा कि अगर आज बारिश नहीं होगी तो ऑफलाइन क्लास होगी, और बारिश नहीं हुई तो ऑफलाइन क्लास है ना। इसमें क्या है, मैंने कहा इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए नहीं है तो क्या होगा? एल्स चलेगा। एल्स में कोई अगर ए सही है तो वो चलेगा, अगर गलत है तो एल्स चलेगा। एल्स में कोई कंडीशन नहीं है, लिखी कंडीशन। एल्स में कभी भी कोई कंडीशन नहीं है। अगर बच्चा 40% से पास हो, 40% से ज्यादा लाएगा तो पास है, वरना फेल होगा। तो वो फेल में 38 लाख 36 लाख कितने परसेंट में फेल ही है वो। अरे वो सुनिए, ठीक है चला के देखें। लेट्स सी क्या आ रहा है। बी इज ग्रेटर देन ए। प्रोग्राम बाद में करेंगे, ठीक है नंबर टाइम। ये चीज समझ में आ रही है? तो क्या हमारा लॉजिक सही है? लॉजिक के हिसाब से तो ये कह रहा है बी इज ग्रेटर देन ए, और ऊपर हमने 90-90 दिया है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? हमने गलत प्रोग्राम लिखा है। हमने प्रोग्राम ठीक लिखा है लेकिन लॉजिक गलत लिखा है। हमने सोचा कि एक नंबर या तो बड़ा होता है या छोटा होता है, लेकिन नंबर बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम एल इफ, एल इफ का मतलब हम एक और कंडीशन दे सकते हैं भी ए इक्वल इक्वल टू बी। अगर कभी ऐसा हो गया तो क्या कर दो, बोथ नंबर्स आर इक्वल। अगर ए बड़ा है तो ये, बराबर है तो ये, वरना ये। तीन कंडीशन थी, तीन। ज्यादा कंडीशन होंगी तो एल इफ हम बढ़ा सकते हैं। एल्स एक ही आएगा हमेशा। कुछ नहीं चलेगा, जब कुछ भी नहीं चलेगा तो ये चलेगा। ठीक है, लेट्स सी। बहुत नंबर है, एक को बड़ा छोटा करके देखते हैं। 909 क्या चलना चाहिए? 20 देते हैं एक को बड़ा करके देखें तो हमारा प्रोग्राम डिटेक्ट कर पा रहा है। सारी बात सही है। ये प्रोग्राम खुद से ट्राई कर आ रहा है। इफ एल्स कंडीशन समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट। ऑड इवन। एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जो खुद से बता दे कि हमारा नंबर ऑड है इवन। ठीक है, तो क्या करें? पहले तो यूजर से नंबर लें। नंबर बना लिए। इन नंबर लेना है इंट इनपुट, और क्या बोला? प्लीज एंटर एनी नंबर। अब क्या करूं मैं इसका? इसको चेक करूँ ये इवन है ऑड। कैसे चेक करते हैं किसी नंबर को इवन है ऑड? प्रोग्रामिंग में नहीं, वैसे ही बता दो। अगर मैं बोलूँ 10 इवन है ऑड है? इवन है कैसे ही है? इवन कैसे है ये? कैसे पता लगा आपको इवन है? डिविजिबल है किससे? 2 से। तो इवन नंबर की डेफिनेशन क्या हो गई? इवन नंबर की किसको इवन नंबर बोलेंगे? जो 2 से डिवाइड हो जाता है वो इवन नंबर है। हम्म? फिर
साइड क्रॉस का मतलब कि अगर 2 से भी डिवाइड होगा तो उसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, मतलब डिवाइड होना चाहिए। बिल्कुल, इसको बोलते कंप्लीटली डिविजिबल, अगर कंप्लीटली डिवाइड हो। हाँ सर। ठीक है, तो सपोज अब हमें चेक करना है इफ नंबर, हमने रिमाइंडर देखा था अभी, तो मॉडुलस निकालेंगे, मॉडुलस, मॉडुलस, मॉडुलस का साइन होता है दिस वन, हमने लिखा था नंबर मॉडुलस 2 निकालेंगे, इक्वल इक्वल टू 0 है, मतलब इस नंबर से हम पता लगेगा अगर मॉडुलस 2 करेंगे रिमाइंडर इक्वल इक्वल टू 0 है तो ये नंबर कैसा है, ये इवन नंबर है, इवन नंबर, वरना एल्स और नंबर। सारी बात समझ में, ठीक है, नंबर ट्राई करके देखें। प्लीज एंटर इन नंबर 89 ऑड नंबर, 88 इवन नंबर, 66 इवन नंबर, फिर से चला रहे हैं 76 इवन नंबर, फिर से चला रहे हैं 781 ऑड नंबर, तो प्रोग्राम सही चल रहा है। सारी बात समझ में, तो कंप्यूटेशन ऐसे सॉल्व की जाती है। हमारा, चलो अब थोड़ा सा और एडवांस में जाते हैं, एक कैलकुलेटर बनाते हैं। हम बोल रहे हैं प्रिंट प्लीज सेलेक्ट एनी चॉइस, ठीक है, प्रिंट जब वो ऐड ऐड हमने यूजर को बोला प्लीज सेलेक्ट एनी चॉइस, तो ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड, तो 1 2 3 4 डालेगा, तुम्हें पता लग जाएगा वो कौन सी चॉइस चाहता है। सपोज से क्या डाला, अब यहाँ से ले लिया एक वेरिएबल बना लिया चॉइस, इंट इनपुट प्लीज एंटर योर चॉइस, ठीक है, क्लियर हो गया, प्लीज एंटर योर चॉइस, चॉइस एंटर की। अब हम इफ उसने चॉइस इज इक्वल टू 1 लिया, तो हम लिख रहे हैं यू हैव सेलेक्टेड दैट ऑप्शन, ठीक है, ए, वही प्रोग्राम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, उसी को थोड़ा सा एडवांस में करें। ठीक है, इफ एल, एक से ज्यादा इफ लिखना होता है तो एल इफ लिखते हैं, समझ में आ रहा है ये। अगर चॉइस 2 दे दी, यू हैव सेलेक्टेड ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट ऑप्शन, फर्स्ट नंबर माइनस कर दूं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ही एल चॉइस 3 चॉइस 4 कर सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड में, और एल्स, और उससे 1 2 3 4 ना देके कुछ और दे दिया, यहाँ लिख देंगे यू हैव रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है, मैं थर्ड फोर्थ में लिख दे रहा हूँ इसमें।
प्रोग्राम देखो एक बार समझ में आ जाएगा ना, फिर आप कॉपी पेस्ट भी कर लोगे अपने हिसाब से। फर्स्ट टाइम आपको आना चाहिए। चॉइस इज इक्वल टू 3, चॉइस इक्वल टू 4, यू हैव सेलेक्टेड ए मल्टीप्लाई बी, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। यू हैव, ठीक है। ऐसे प्रोग्राम को चला कर देखें सही है नहीं है। कभी आप प्रोग्राम देखोगे तो जरूरी नहीं फर्स्ट टाइम पे ही सही हो जाए, चला के आपको टेस्ट करना है, ठीक है। सपोज मैंने मल्टीप्लाइड 3 दबाया, यू हैव सिलेक्टेड मल्टीप्लाई ऑप्शन 70 इंटू 20, 1400, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर से चला के देख रहा हूँ, इस बार 1 2 3 4 से कोई भी नंबर नहीं डाल रहा हूँ, 8 डाल दिया, यू हैव सेलेक्टेड रॉन्ग ऑप्शन। इस तरीके से कैलकुलेट डेवलप पूरा, तो अभी तक हमने पढ़ा है देखो, उससे इतना सारा प्रोग्राम बन गया। अभी इतना खुद से कर प्रैक्टिस करना है तब समझ में आएगा ये सारा। अरे बस समझ में कि आज इतना ही रखेंगे वरना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाँ, ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा हाथ सेट करें, इसमें बहुत सारे मैं क्वेश्चन भेजूंगा जो आप इंप्लीमेंट करोगे तो इक्वल्स आपके हाथ में सेट हो जाएगा। इसमें वेरिएबल सीखने हैं, प्रिंट सीखना है, टाइप कास्टिंग सीख, और उसमें क्या क्या चीजें आपको सीखनी है। देखो टॉपिक हमने क्या क्या पढ़ लिए, वेरिएबल्स, प्रिंट, प्रिंट करना, इनपुट करना, ऑपरेटर्स का यूज करना, ठीक है, इफ एल्स का यूज करना, एलिफ का यूज करना, एल्स, एलिफ का यूज करना, ठीक है, और इनसे पूरा प्रोग्राम बना के रन करना। छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनसे पूरा प्रोग्राम बनता है, किस तरीके बहुत बड़ा प्रोग्राम भी बन जाता है। हमारी बात समझ में, कहाँ पे ब्रैकेट आएगी, कहाँ पे कॉलन आएगी, सिंटेक्स का पार्ट है, ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही सीखना पड़ता है। तो एक बार हाथ में सेट करोगे, जैसे मेरा है, जैसे मेरा हाथ में सेट हो गया तो फटाफट मैं कर पा रहा हूँ। मुझे पता है कहाँ पे सिंटेक्स लगेगा, कहाँ पे वो रॉन्ग, कभी लिखते वक्त टाइपिंग मिस्टेक हो जा रही है तो मुझे बता भी रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दी, वो मुझे पता है अच्छा मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, ये सिंटेक्स है, ये तभी हाथ सेट होता है प्रोग्रामिंग में, इससे लैंग्वेज। जैसे साइकिल चलाते हैं ना, शुरू शुरू में ब्रेक भी दबाना है, पैडल भी दबाना है, हैंडल भी करना है, एक एक चीज करके हम सीखते हैं कि पहले हैंडलिंग करना सीखते हैं, फिर पैडलिंग करना सीखते हैं, तो वैसे ही प्रोग्रामिंग भी होती है, वन स्टेप एट ए टाइम, तो थोड़ा थोड़ा करके सीखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मिक्स होके आएंगे फिर। अभी तो हम अलग अलग सीख रहे हैं, फिर हम सारे कॉन्सेप्ट को मिक्स करके प्रोग्राम बनाएंगे। सेलिंग में जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें सारा कॉन्सेप्ट, जितनी भी पाइथन पढ़ी है ना, पहला कोड लिखूंगा सेलेनियम का, सारा पाइथन यूज हो जाएगा उसमें। तो हम कंप्यूटर को कमांड देना सीख रहे हैं, ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, लॉजिक बनाओ, ये आ रही बात समझ में। संजना, समझ में आ रहा है। आज इतना ही रखेंगे, ठीक है, ठीक है। रिकॉर्डिंग में ये स्टॉप कर देता हूँ, तो प्रैक्टिस करेगा, फिर कल आगे बढ़ेंगे।